नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मेरी शादी हो रही है और दूल्हा तैयार है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे पहाड़ में शादी होती है। पहाड़ में जो ट्रेडिशनल यहाँ की स्टाइल है उसमें किस तरह से लोग शादी करते हैं, क्या क्या उसमें रस्में होती हैं, वो आपको दिखाई जाएंगी। कुछ यहाँ पे यूनिक रस्में हैं, वो आज पूरे आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का एक ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं आज की शादी के इस ब्लॉग में। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो को आप देखिएगा ताकि आपको सारी रस्में यहाँ की समझ में आएंगी। और ये शेरवानी है जो मेरे तैयार होने से पहले यहाँ पे रखी हुई है। और इसके बाद आप देख सकते हैं अब मैं शेरवानी पहन करके तैयार हो चुका हूँ पूरी तरह से। और ये फोटोग्राफी सेशन चल रहा है साथ में। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है ना ट्रेडिशनली यहाँ पे जमीन में ऐसे चूल्हे बना करके, और ये पूरे कांसे का बर्तन है। इसमें देखिए आप सूजी बनाई जा रही है। ये सुबह सुबह जब बारात जा रही होती है ना, उसमें सबको नाश्ता कराया जाता है। सूजी जिसे हलवा बोलते हैं। और साथ में ये देखिए गुटके, पहाड़ का फेमस डिश है आलू का गुटका। ऊपर से देखिए हरा धनिया डाल रही है, इतना सुंदर लग रहा है देखने में, इतना स्वाद आ रहा है इसका। और ये बड़े वाले बर्तन में यहाँ पे चाय बन रही है, क्योंकि जितने भी बारात में दूल्हे के साथ बाराती जाते हैं सबको चाय, हलवा और आलू का गुटका, ये तीनों चीज़ें परोसे जाते हैं सुबह। तो आप सोचिए 150-200 लोग बारात के साथ जाते हैं, तो ब्राइड ग्रूम्स पार्टी में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको ये सारे जो चीज़ें ये परोसी जाती हैं। अब देखिए दूल्हा तैयार हो चुका है। अंदर की जो रस्म है वो कंप्लीट हो करके अभी दूल्हा बाहर आ चुका है। बारात यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। दूल्हे को जितने भी अपने चाचा, चाची, ताई, बहनें, दीदी, बुआ, जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स हैं, सारे दूल्हे को तैयार करते हैं तिलक लगा करके और अक्षत चंदन चढ़ा करके। तो तिलक लगाने की जो रस्म है, यहाँ पे सारे मेंबर्स पहले तिलक लगाते हैं और दूल्हा जो होता है हाथ में नारियल लेकर के नारियल के साथ उनको प्रणाम करता है। और ये देखिए यूनिक रस्म यहाँ की है कि दूल्हे को, दूल्हे की जो बहनें होती हैं या दीदी होती हैं, बुआ होती हैं, वो पैसों की माला चढ़ाती हैं। तो पैसे की माला ऑफर करती हैं, दूल्हे के गले में डालती हैं, और ये शाम को जब बारात वापस आती है उस समय उतारी जाती है। ये एक यूनिक रस्म है यहाँ की। और मेरा तो ऐसा हाल हो गया था, पूरी शेरवानी ढक गई थी पैसों की माला से। कम से कम 8 या 10 माला हो चुकी थी, और माला भी इतनी चौड़ी चौड़ी। और ये देखिए सारी जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ हैं, सारी जो ट्रेडिशनल यहाँ की ड्रेस है, बिल्कुल पिछौड़ा हो गया, और जो यहाँ का यूनिक जो ट्रेडिशनल जो यहाँ के ऑर्नामेंट्स होते हैं। ये हमारी भाभी जो दूल्हे को काजल लगा रही हैं। तो यहाँ की एक रस्म ये है कि दूल्हे को जो भाभी होती है वो काजल लगाती है बारात निकलने से पहले। और एक छतरी उड़ाने की एक यहाँ पे यूनिक रस्म है। ये दूल्हे का जो भाई या फिर जो भी क्लोज उनके मेंबर होंगे वो छतरी उड़ाते हैं। और अभी फोटोग्राफी सेशन भी साथ साथ में चल रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, कई लोग वहाँ पर डांस कर रहे हैं। ये पैसे की माला देखिए, पूरी पैसे की माला से पूरी शेरवानी मैं आधे से ज़्यादा ढक चुका हूँ उसमें। और साथ ही साथ में देखिए उधर डांस भी चल रहा है। अभी कुछ यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन भी चल रहा है, क्योंकि बारात निकलते समय एक यहाँ पे ट्रेडिशन बन चुका है कि भाई सारे मेंबर्स फोटोग्राफी सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा भाई और ताऊ जी दोनों फोटोग्राफी सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी मम्मी, उधर मेरा भाई, और ये मेरी सिस्टर। और छोटा दूल्हा देखिए, छोटा दूल्हा भी साथ में आ चुका है। और ये हेमा डांस, सेल्फी वाला डांस कर रही है और सबको इसमें कवर करती है। ये बारात निकलने की तैयारी है। बारात यहाँ से बैंड बाजे वाले भी आ चुके हैं और पूरे शो में सब कुछ चल रहा है। जैसे यहाँ से सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बारात यहाँ से चलेगी। ये सारा फंक्शन आप देख सकते हैं हमारे घर पे ही हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों में कोई बैंकेट हॉल वगैरह ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे होता नहीं है। तो सारे फंक्शन जितने भी होते हैं सब घरों पे ही किए जाते हैं। तो ये हमारे घर पे ही जो अपना पर्सन यहाँ पर रेजिडेंशियल हमारा घर है, उसी पे ये सारे फंक्शन हो रहे हैं। अभी बारात निकलने की तैयारी में है, तो बैंड बाजे वाले आगे से चलेंगे, उसके पीछे फिर दूल्हा चलेगा, और बाकी जो मेंबर्स होंगे वो बाकी पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे दूल्हा तैयार है, और आप देख सकते हैं ये एक रस्म होती है, दूल्हे को मम्मी का दूध पीना होता है यहाँ पे। तो मम्मी के जो स्तन होते हैं उनसे दूध पीना होता है, ये रस्म यहाँ पे की जाती है। मुझे भी फर्स्ट टाइम पता था, मम्मी ने जब बोला कि दूध पी, तो मैं एकदम से
शर्मा रहा था उस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से अब बारात निकलने की तैयारी पे है। और दूल्हे को पहले यहाँ पे जैसे घोड़ी में बैठाया जाता है, यहाँ पे दूल्हे को डोली में बैठाया जाता है। पहाड़ में डोली की एक रस्म होती है, डोली में दूल्हे को यहाँ से बैठा करके पूरे रास्ते में अगर नहीं ले जाएंगे तो थोड़ा बहुत रास्ता उसमें कवर करना होता है। तो हाँ, एक और पहले ये रहता है कि डोली में बैठाने से पहले जितने भी हमारे रूम्स होते हैं उन रूम्स में दूल्हे को अक्षत डालने होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैं अक्षत डाल रहा हूँ यहाँ पे। अक्षत मतलब जो चावल के दाने होते हैं, वो चावल के दाने हर रूम में दहलीज पे डालने होते हैं। वो डाल करके अब मैं देखिए डोली में बैठ चुका हूँ। डोली में बैठ करके हम लोग चल रहे हैं आगे। तो अब ये देख सकते हैं बारात निकल चुकी है। यहाँ पे हम अपने जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे हैं, बैंड बाजे वाले चल रहे हैं, पीछे डांस भी चल रहा है। और फाइनली हम लोग यहाँ पे रोड पे पहुँच चुके हैं। ये गाड़ियाँ सब तैयार हैं यहाँ पे, कुछ डांस फैशन भी चल रहा है यहाँ पे सिस्टर्स का। ये गाड़ी दूल्हे की गाड़ी तैयार है और इसके बाद यहाँ से हम लोग सब बैठ करके दुल्हन के घर के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर ज़बरदस्ती दूल्हे को नचाए जाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मैं बच गया, जैसे तैसे इन लोगों से बच गया, तो मुझे नाचना नहीं पड़ा। और अभी दूल्हा तैयार है गाड़ी में बैठने के लिए। जैसे ही दूल्हा गाड़ी में बैठेगा उसके बाद सबसे पहले दूल्हे की गाड़ी रहेगी और उसके बाद बाकी सब पीछे रहेंगे। यहाँ पे भी फोटोग्राफी सेशन चल रहा था क्योंकि हमारे कैमरामैन काफ़ी एक्सपर्ट थे, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे शॉट लिए। तो काफ़ी सारे उन्होंने, इसमें टाइम भी बहुत लिया लेकिन शॉट्स बहुत अच्छे अच्छे लिए उन्होंने। अरे उस मुकुट 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 मुकुट। अब हम लोग यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुके हैं और चलने के लिए तैयार हैं। मुझे पहले आगे बैठाया जा रहा था, फिर पंडित जी ने बोला कि आगे पंडित जी बैठेंगे, तो फिर मुझे पीछे बैठना पड़ा। तो अब यहाँ पे मैं पीछे बैठ रहा हूँ। पीछे बैठ करके अब यहाँ से हम लोग रास्ते में निकल चुके थे यहाँ से। और आप देख सकते हैं ये रास्ते का, क्योंकि बीच में कुछ मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं बीच में एक जगह मैंने कोशिश की शूट करने की। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी गाड़ियों की जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उन सब की लाइन आपको दिखेगी यहाँ से, वन बाय वन एक के पीछे दूसरा, इस तरह से सारे लोग चल रहे थे। बेटर शॉट तो बाद में, जो ड्रोन शॉट वगैरह हैं वो बाद में मिल पाएंगे। तो अभी जो मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग जितने भी मेरे को शॉट्स अवेलेबल हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सारे व्हीकल्स आप देख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा नज़ारा आता है इसका। जो ड्रोन शॉट आएंगे उसके बाद तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा इसका आएगा। कियान मेहरा छोटा दूल्हा देखिए साथ में ही चल रहा है हमारी गाड़ी में। इस साइड आप देख सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारा इस साइड का आएगा, बिकॉज यहाँ से हिमालय की रेंज भी दिखती है इस राइट डायरेक्शन से। कियान तो एकदम मस्त हवा खाते हुए चल रहा है। ये देखिए सामने का नज़ारा। यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी रुकी थी तो ये नज़ारा लेने का मौका मिल गया यहाँ पे। कियान को तो मज़ा आ गया था। और हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पहुँचने के बाद ये वेलकमिंग हो रही है, तो सारी मेरी सिस्टर्स डांस कर रही हैं। सिस्टर्स भी हैं, मौसी भी हैं, सब बुआ भी हैं। तो ये सब डांस करके आगे से चल रहे हैं और दूल्हा पीछे पीछे इनके चल रहा है छतरी के नीचे। तो यहाँ पे जो होगा वेलकम ड्रिंक रहती है। जितने भी मेंबर्स होते हैं बारात में, बारातियों को वेलकम करने के लिए उनके लिए वेलकम ड्रिंक रखी जाती है। ये बिमला को देखे हेमा ने पैसे रखे थे हाथ में, उसने छीन करके अपने पास रख लिए। ये आगे सब लोग यहाँ से चलेंगे वेलकम ड्रिंक के पास में। और वेलकम ड्रिंक लेने के बाद में कुछ स्नैक्स होंगे, कुछ ड्रिंक होगी, कुछ चाय होगा। तो उसके बाद लोग यहाँ से सारे बारात घर की तरफ बढ़ेगी। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे घर से करीब 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रोड की डिस्टेंस है। रोड के बाद फिर ये करीब 100 मीटर वहाँ से हमें चलना है। तो अभी रोड में उतरने के बाद सब लोग चल रहे हैं पैदल दुल्हन के घर के लिए। ये सारे बाराती हैं, देखिए ये दूल्हा इस तरह से देखिए पैसों से लदा हुआ है। और एक बार जी देखिए तिलक लगाते लगाते मेरा माथा पूरा लाल कर दिया था। यहाँ पे वेलकम ड्रिंक का अरेंजमेंट है। ये मेरे ससुर जी की अपनी शॉप है यहाँ पे, तो वहीं अपनी ही शॉप पे यहाँ पे उनका अरेंजमेंट था वेलकम ड्रिंक का, जिसमें चाय होती है और कुछ कोल्ड ड्रिंक रहती हैं, कुछ जूस रहता है या फिर कुछ नमकीन और कुछ स्वीट्स इसमें रहती हैं। तो जिसको जो चॉइस है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये सारे जो हैं बाराती हैं
मतलब दूल्हे की साइड के जो लोग हैं। ये देखिए छोटा दूल्हा। और एक यूनिक चीज़ ये रही यहाँ पे कि सब लोग बोले क्योंकि 2 दूल्हे आए, एक छोटा दूल्हा एक बड़ा दूल्हा, क्योंकि कियान बिल्कुल मेरे इस तरह के ही गेटअप में था पूरी तरह। और ये देखिए ऊपर घर दिख रहा है जहाँ पे टेंट लगा हुआ है, ये दुल्हन का घर है। तो यहाँ पर से पटाखेबाजी हुई थी, अब यहाँ से डांस करते हुए ये लोग चल रहे हैं। ये सिस्टर्स हैं जो डांस करते हुए आगे आगे दूल्हे को लेके जा रहे हैं। आगे बाराती और बैंड बाजा और बाराती, पीछे दूल्हे राजा। तो इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही है। और देखिए सबके ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स, ट्रेडिशनल जो गेटअप है, जो मेरी बुआ हैं, सिस्टर्स हैं, उन सबका। ये जिम्मेदारी मैंने हिमा को दी थी यहाँ पे सारी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी। उसने पता नहीं किसी और को सौंप दी, लेकिन जो भी रहा बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। हिमा का अपना चैनल है कियान एंड मम्मा, आप लोग भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा उसमें आपको कंटेंट मिलेगा। ये बारात यहाँ पे लगभग घर के पास में पहुँचने वाली है और गेट में बारात को भी रोका गया है। तो जब दूल्हा गेट में पहुँचेगा, रिबन कटिंग सेरेमनी होगी, तो उसके बाद ही बारात को आगे गेट से अंदर एंट्री मिलती है। तो ये गेट में आप पहुँच चुके हैं। वो आगे देखिए जो गगरी लेकर के खड़ी हैं वो दुल्हन की सिस्टर्स हैं, मतलब बुआ लोग हैं। और यहाँ पे कैमरामैन बंधु जो हैं वो अपने बेस्ट शॉट लेने के लिए अलग अलग तरीके से पोज ले रहे हैं। कितना पीछे? तो यहाँ पे रिबन कटिंग सेरेमनी में पहले दूल्हे को तिलक लगा करके दूल्हे की आरती करके उसके बाद यहाँ पे रिबन कटिंग सेरेमनी होती है। यहाँ पे ये आरती हो रही है और तिलक लगाया गया। और अब देखिए ये कुछ मीठा खिलाया जा रहा है। उसके बाद रिबन कटिंग सेरेमनी होगी। जैसे रिबन कटेगा उसके बाद एकदम से सारे लोग अंदर की तरफ कूच करेंगे। तो कैमरामैन बंधु देखिए 2-3 बार एक एक्शन को करवा रहे हैं। लग चुका था, वो 2 बार 3 बार उसको करवा रहे हैं क्योंकि उनको अपने बेस्ट शॉट लेने होते हैं। और ये आप देख सकते हैं सभी लोग जितने भी हैं सब ट्रेडिशनल जो ऑर्नामेंट्स हैं यहाँ के वो आप पहने हुए देख सकते हैं, जो लेडीज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ की विशेष पहचान जो है यहाँ का पिछोड़ा, जो उत्तराखंड का कुमाऊँ का अपना पिछोड़ा होता है, ये विशेष पहचान है पहाड़ की। क्योंकि पहाड़ में कोई भी फंक्शन होता है वहाँ पे पिछोड़ा जरूर आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं उनके पास। पिछोड़ा एक पवित्रता की भी पहचान है क्योंकि इसको अपने आप में ही पवित्र माना जाता है। क्योंकि विशेष रूप से जो वर्शिप वाले जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी सेरेमनीज होती हैं, उसमें इसको पहना जाता है। तो यहाँ पे रिबन कटिंग सेरेमनी कंप्लीट होने वाली है और ये रिबन कट चुका है, सभी ताले हो जा रहे हैं और दूल्हा अब अंदर एंट्री करेगा। तो यहाँ पे हम लोग मंडप में पहुँच चुके हैं और मंडप में आने पर सबसे पहले जो ससुर जी हैं वो दूल्हे को पैर धो करके दूल्हे का वेलकम करते हैं। यहाँ पे एक फल दिया जाता है और जल और फल 2 चीज़ें दी जाती हैं, उसके साथ में पैर धो करके दूल्हे का वहाँ पे वेलकम किया जाता है। ये सभी लोग देख रहे हैं, ये दर्शक दीर्घा है। यहाँ से जो नीचे मंडप बना हुआ है और जो यहाँ पे बैंड बाजा बज रहा है वहाँ पे सभी लोग उसके मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए सभी ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स के साथ में डांस कर रहे हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए पहाड़ी म्यूज़िक के साथ पहाड़ी डांस। ये देखिए छोटा दूल्हा भी बारात में बैंड बाजे के साथ डांस कर रहा है। और पता है एक चीज़ यूनिक ये हुई यहाँ पे कि जैसे बैंड बाजे बजते थे कियान के हाथ अपने आप खड़े हो जाते थे। यहाँ पे मंडप में आप देख सकें उधर बैंड बाजा अलग चल रहा है और ये मंडप में दूल्हे का स्वागत अलग चल रहा है। ये देखिए फल और कुछ उसमें फूल रखे होते हैं और कुछ जल उसमें होता है, उसके साथ में दूल्हे का स्वागत किया जा रहा है।
ये दुल्हन के पिता सबसे पहले दूल्हे को फल देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे ये दूल्हा जो है तिलक लगा करके उनके चरण स्पर्श करके उनको ग्रीट करता है। फिर इसके बाद दूल्हे के चरण यहाँ पे पैर जो हैं वो धुलाए जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आगे की जो सेरेमनी होती है, ये देखिए पैर धुलाए जा रहे हैं यहाँ पे। फिर जो है आगे का कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। वो सब निपटने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं फोटोग्राफी सेशन में। तो ये ऊपर दुल्हन की फोटोग्राफी पहले से चल रही थी और फिर मेरे को भी कैमरामैन ने बुला लिया, तो यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन चल रहा है। बाकी दर्शक दीर्घा में बहुत सारे लोग थे, तो बहुत एम्ब्रेसिंग मोमेंट था यहाँ पे वैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में ऐसे फोटोग्राफी सेशन चल रहा था तो शर्म भी लग रही थी। और इसके बाद हम लोग आ पहुँचे यहाँ पे जयमाला वाले स्टेशन पे और कियान को मैंने बैठाया। कियान बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि कियान ने अपनी पगड़ी फेंक दी थी। और यहाँ पे दुल्हन आ चुकी है मंडप में। पूरा मंडप भरा हुआ था यहाँ पे। जयमाला जो जहाँ पे मंडप बनाया गया था तो पूरा भरा हुआ था, पैक था, ओवर पैक्ड। तो बहुत भीड़ थी। उसके बाद अभी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ करके जयमाला सेशन चलेगा यहाँ पे। अभी ये फोटो आ जाती है, दोनों चीजें साथ हो जाती है। ये दुल्हन की सिस्टर्स माला लेकर के, जयमाला लेकर के हैं, खड़ी हैं। और यहाँ पे जयमाला सेशन कंप्लीट। और अभी जो होगा आशीर्वाद वाला सेशन यहाँ पे रहेगा। पहाड़ में जो है जयमाला सेशन जो होता था ये पहले होता नहीं था, यहाँ की ट्रेडिशन नहीं है वैसे। तो अभी ये है कि जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहाड़ में भी थोड़ा सा ये चीज़ को इन्वॉल्व कर लिया गया है इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा ये है कि ये ब्लेसिंग के लिए, कुछ फोटोग्राफी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। बट ये जो है ट्रेडिशन पहाड़ की नहीं है, जयमाला सेशन जो है। हालांकि इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन ये है कि अभी ये कि जैसे जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये करना भी बहुत ज़रूरी बन चुका है। तो जैसे ही जयमाला सेशन कंप्लीट होता है इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे मंडप में और वहाँ पे फिर से जो है विवाह का कार्यक्रम, जो संस्कार होते हैं, जो रस्में होती हैं, वो वहाँ पे पूरी की जाएंगी। तो यहाँ फोटोग्राफी सेशन, आशीर्वाद वाला सेशन चल रहा है। इसके साथ साथ पैरेलली जो है वहाँ पे लंच का प्रोग्राम चल रहा है। लोग सारा अपना लंच कर रहे हैं और साथ साथ में जिनका कंप्लीट हो जाता है वो यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए भी इस सेक्शन में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगेन हम दोबारा मंडप पे आ चुके हैं जयमाला सेशन कंप्लीट होने के बाद में। अब यहाँ पे विवाह की रस्में स्टार्ट होने वाली हैं। एक साइड दूल्हा बैठा हुआ है, एक साइड दुल्हन। और इसके बाद जो है अभी कुछ सेक्शन तक का, कुछ रस्मों तक का दुल्हन अपने पिताजी के साथ रहती है। और जैसे पानी ग्रहण संस्कार वगैरह ये सब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो आदान प्रदान होता है, ये देखिए फल जो होते हैं दुल्हन की साइड से, जो फल की टोकरी होती है वो दूल्हे की साइड को दी जाती है और दूल्हे की तरफ से जो लेके जाते हैं वो दुल्हन की तरफ दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आदान प्रदान होता है सबसे पहले जो फलों का, और उसके बाद फिर जो होता है वस्त्र इस तरह से। और जो मुकुट होता है दुल्हन के लिए वो मुकुट दूल्हा लेकर के जाता है। ये अपने कुमाऊं की परंपरा है जो मुकुट वाला सिस्टम है। क्योंकि नॉर्मली जो शादियाँ होती हैं वैसे पगड़ी में होती है, लेकिन पहाड़ में आप देख सकते हैं मुकुट के साथ शादी होती है। दूल्हे को गणेश जी वाला मुकुट पहनाया जाता है और दुल्हन को राधा कृष्ण वाला। ये जो होता है समधी समदन दूल्हा जो है लेके जाता है अपने ससुराल के लिए और दुल्हन वाले जो देते हैं वो दूल्हे को देते हैं। और फिर इसके साथ में जो होता है वस्त्रों का आदान प्रदान होता है। दूल्हा जो है दुल्हन को वस्त्र यहाँ पे भेंट करते हैं। और वस्त्रों में जैसे विशेष रूप से जो साड़ी होगी, ब्लाउज हो गया, पेटीकोट हो गया और साथ में जो पिछोड़ा हो गया, स्वेटर हो गया, इस तरह से कुछ इसमें रहते हैं। अभी जैसे वस्त्रों का आदान प्रदान हो गया तो इसके बाद में जो जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार जो गहने बनाते हैं वो गहनों का यहाँ पे आदान प्रदान करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गहने वगैरह जो दिए जाते हैं, मंगलसूत्र वगैरह जो चीज़ें रहती हैं उनका यहाँ पे दूल्हा मंगलसूत्र लेकर के जाता है, दुल्हन को यहाँ पे मंगलसूत्र पहनाया जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं होगी है। पंडित जी चाय की चुस्की लेते हुए, क्योंकि बहुत लंबा ये प्रोग्राम, बहुत लंबा सेशन रहता है तो उसमें
क्योंकि भूखे रह करके ये काम करना होता है सब पंडित जी को। और पहाड़ की तो चाय इतनी फेमस है क्योंकि बिना चाय के पहाड़ में कोई काम होता नहीं है। और साथ साथ में कुछ हंसी मजाक भी चल रही थी। यहाँ पे देखिए ये मुकुट है और साथ में मंगलसूत्र है। ये जो है पानी ग्रहण संस्कार से बोलते हैं। कार्ड में आपने देखा होगा परिग्रहण संस्कार लिखा होता है, उसे ही यहाँ पे बोला था पानी ग्रहण संस्कार। ये पानी ग्रहण संस्कार के बाद में ही जो है विवाह आगे प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे देखिए दूल्हा दूल्हे की दुल्हन का अंगूठा पकड़ करके ये जो पानी ग्रहण संस्कार होता है इसको कंप्लीट कराता है। उसके बाद जो है दुल्हन को यहाँ से उठा करके दूल्हे की साइड में दूल्हे के बगल में रखा जाता है, बैठाया जाता है। यहाँ से दुल्हन का इमोशनल होने वाला मोमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब यहाँ से दुल्हन को अपने माता पिता को छोड़ करके दूसरी तरफ बैठना होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगलसूत्र पहनाने की रस्म यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद दुल्हन को मुकुट पहनाया जाएगा। तो ये मुकुट और वस्त्र जो होते हैं दुल्हन की जो सिस्टर्स होती हैं वो पहनाती है। अब यहाँ पे देखिए दुल्हन जो है ये जो पीला कपड़ा आता है, पीले कपड़े से दुल्हन को और दूल्हे को दोनों को बांध दिया जाता है। ये बंधन यहाँ पर से बंध जाता है दोनों का। अब ये दुल्हन जो है माता पिता की साइड से उठ करके दूल्हे की बिल्कुल बगल में आके बैठती है। ये देखिए कपड़ा दूल्हे की कमर में बंधा होता है और दुल्हन के सिर में मुकुट के साथ में इसको बांधा जाता है। अब जहाँ भी दुल्हन जाएगी दूल्हे को पीछे पीछे चलना होता है। तो ये यहाँ पे से जो बंधन बच जाता है ये लाइफ टाइम रहता है, आजीवन ये बंधन हमेशा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूल्हे की तरफ अब दुल्हन आ चुकी है, अपने माता पिता के वहाँ से उठ करके यहाँ पे उसको बिठाया जाता है। अब जो भी रस्में होंगी वो साथ में होंगी। माता पिता यहाँ पे पहले दूल्हा दुल्हन की आरती उतारते हैं और उसके बाद फिर आगे की जो रस्में होती हैं यहाँ से शुरू होती है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे फेरों की तैयारी हो रही है। यहाँ पे ये हवन कुंड बनाया गया है जिसके चारों तरफ अग्नि के जो फेरे लिए जाते हैं वो फेरों की रस्म। यहाँ पे दुल्हन का भाई जो होता है ये खिले अपनी सिस्टर को देता है और उसके बाद दुल्हन आगे चलती है और दूल्हा पीछे चलता है इसमें। और इससे पहले एक और रस्म होती है, एक छोटे से पत्थर के टुकड़े के ऊपर सिक्का रखा जाता है। दूल्हा दुल्हन का अंगूठा पकड़ता है और दुल्हन अपने पैर के अंगूठे से उस सिक्के को गिराती है। उसके बाद एक फेरा लगता है। इस तरह से 5 फेरे लिए जाते हैं पहले और 3 फेरे फिर बिना रुके नॉन स्टॉप लिए 2 फेरे नॉन स्टॉप लिए जाते हैं। ये फेरे लेने के बाद यहाँ पे जो दुल्हन है वो दूल्हे के पैरों को धोती है और पैर धोने के बाद जो बचा हुआ जल होता है उसको अपने माथे पे लगाती है। ये देखिए उसके बाद दूल्हा जहाँ पे बैठा होता है वहाँ पे रुमाल बिछा करके दुल्हन को उठा के उस रुमाल के ऊपर रखता है। मतलब जगह को एक्सचेंज करते हैं और जैसे ये एक्सचेंज होता है उसके बाद अगेन फिर दुल्हन अपनी जगह बैठती है और दूल्हे को खींच करके वो जो पीला कपड़ा बंधा हुआ है उससे खींच करके दूल्हे को वहाँ बिठाती है। ये देखिए और फाइनली जब ये विवाह संपन्न हो जाता है तो उसके बाद जो लास्ट का मोमेंट आता है, सबसे इमोशनल मोमेंट जो होता है वो होता है विदाई का मोमेंट। यहाँ पे देखिए पहाड़ में जो दुल्हन की विदाई की जाती है वो इस तरह से सबसे पहले जितने भी मेंबर्स होते हैं परिवार के, जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसके जितने मेंबर होते हैं वो दूल्हा दुल्हन को तिलक लगाते हैं और दूल्हा दुल्हन भी सबको तिलक लगा करके उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने में एक नारियल गोला जिसे बोलते हैं वो गोला रहता है, साथ में एक सिक्का रहता है। इन दोनों को हाथ में लेकर के सबको प्रणाम किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी परिवार की जितनी भी महिलाएं होंगी वो सब यहाँ पे शामिल होते हैं। तो हो सकता है कई बार ये 50 और कई बार 100 भी हो सकता है। तो ये सेशन जो होता है बहुत लंबा चलता है। ये जो विदाई का सेशन है इसमें कम से कम आधे घंटे से पौन घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। तो ये भी एक अलग अपने आप में एक अलग रस्म है यहाँ पे, जिसमें सारे मेंबर्स अपनी बेटी को दुल्हन को यहाँ पे विदा करते हैं।
और ये सबसे इमोशनल मोमेंट है, तो हर कोई यहाँ पे इमोशनल रहता है। और दूल्हा, हालांकि दूल्हे के लिए तो खुशी का मौका है, लेकिन दूल्हा भी यहाँ पे इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो तिलक लगाया जाता है, और तिलक के बाद में जो सेकंड सेक्शन रहता है वो ये रहता है कि जो अक्षत होते हैं, अक्षत से सब लोग दूल्हा दुल्हन को माथे पर रख करके उनको नहला करके अपने शीश में इसको अक्षतों को रखते हैं। देखिए, और सारे ही सदस्य इस सेरेमनी को कंप्लीट करते हैं। इसमें स्पेशली जो फीमेल जो महिलाएं होती हैं वही इस सेरेमनी को करते हैं, और मेल मेंबर्स तिलक वाली रस्म में रहते हैं, लेकिन जो फीमेल मेंबर्स होंगे वो ये जो रस्म है वो सिर्फ फीमेल मेंबर्स ही करते हैं। तो ये चंदन अक्षत वाली जो रस्म है यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे देखिए सभी लोग बिल्कुल बहुत ही इमोशनल, तो मुझे तो देख के इमोशंस आ रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर से विदा होने के बाद में हम लोग पहले रोड पे पहुँचे, यहाँ पे दुल्हन को गाड़ी में बैठाया जा रहा है। पहले दुल्हन बैठेगी, फिर दूल्हा बैठेगा, और फिर गाड़ी चलेगी। दुल्हन ने रो रो करके अपना मेकअप खराब कर दिया। सारे लोग दुल्हन को इस तरह से ताने मार रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, और फाइनली वहाँ से हम लोग चले, क्योंकि अंधेरा था, मैं शूट नहीं कर पाया। तो और अभी हम यहाँ पहुँचे अपने घर के पास में जो रोड है, रोड पे पहुँचे। यहाँ पे रोड पे पहले मैं उतरूँगा, फिर दुल्हन उतरेगी, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे घर के लिए, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, रात का टाइम था, तो रात में हम लोग शूट कर नहीं पाए इसमें। और फिर अगर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग अपने रोड पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पर से हम लोग पैदल घर की तरफ आएंगे। ये फाइनली हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं, और हम लोगों का स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे तिलक लगा करके। यहाँ पर भी सेम सिस्टम रहता है, जैसे सारे मेंबर्स तिलक लगाते हैं, और दूल्हा दुल्हन जो है गोले के साथ में हाथ में गोला लेकर के और एक सिक्का लेकर के उससे सभी को प्रणाम करते हैं। और जैसे ही ये तिलक वाला सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अक्षत वाला सेशन। अक्षत दे करके दोनों को आशीर्वाद दे करके सबको अच्छे से नहला करके अपने ऊपर अक्षतों को डाला जाता है। तो ये अक्षत वाला जो सेशन है, जो रस्म है, यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे दुल्हन आगे और दूल्हा पीछे, और दूल्हे के हाथ दुल्हन के कंधों में रहते हैं। अब जैसे ही अक्षत वाली सेरेमनी कंप्लीट हुई, उसके बाद आप देख सकते हैं जल से दोनों को स्नान कराया जा रहा है, और उसी जल से अपने ऊपर भी लोग एक दूसरे को छिड़क करके स्नान कराते हैं। तो जल से शुद्धिकरण सभी का हो रहा है यहाँ पे। और फाइनली हम अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमने शुरुआत की थी सुबह, जहां से हम चले थे, जहां पे गणेश पूजा करके हमने सारे देवताओं को आह्वान करके बुलाया था, यहाँ पे विराजित किया था। और आज जब ये सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद देवी देवता जितने भी यहाँ पे बुलाए गए थे, उन सभी को यहाँ पर से अपने जो स्थान है वहाँ पर जाने के लिए उनसे आग्रह करते हैं, और उनसे ये धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा जो कार्य था उसको संपन्न कराने में हमारा सहयोग दिया। उनसे इसी तरह से प्रार्थना करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, उनको अपने वापस स्थान पर जाने के लिए आह्वान करते हैं। तो फाइनली हम लोग की बारात घर पर आ चुकी है, दुल्हन आ चुकी है, और मैं आगे आपको दुल्हन से भी मिलाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हमारा ब्लॉग पब्लिश होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।